हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज A to Z एक्सप्लेन्ड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक साउथ इंडियन फिल्म वाथी को। ये मूवी सर नाम से भी रिलीज हुई है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.3। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में त्रिपाठी कोचिंग सेंटर दिखाया जाता है, जहाँ पढ़ाई से ज्यादा बिजनेस होता है। कोचिंग सेंटर बस पैसे कमाना चाहती थी। कुछ स्टूडेंट क्लासरूम में बैठे थे। उन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो परेशान होते हैं। अभी नाम का लड़का घर जाता है। उसके पापा उसके दादा की वीडियो शॉप बेच रहे थे। अभी उनसे पूछता है कि आप शॉप क्यों बेच रहे हैं। उसके पापा कहते हैं तुम्हारे कम नंबरों में तुम्हें इंजीनियरिंग में सीट तो नहीं मिलेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए डोनेशन के लिए पैसे तो चाहिए होंगे। कल जाकर दुकान की सफाई करना। अगले दिन अभी अपने दोस्तों के साथ अपने दादा की पुरानी वीडियो शॉप पर जाता है, जो बंद पड़ी थी। उस दुकान के अंदर बहुत सारी मूवीज की DVD रखी थी। फिर इन लोगों की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। इस बॉक्स के अंदर एक DVD रखी थी। अब इन लोगों को लगता है कि ये मूवी बॉक्स में रखी है, इसलिए अलग तरह की मूवी होगी। वो लोग घर जाते हैं और उस कैसेट को लगाकर देखते हैं। इसमें उन्हें एक आदमी दिखता है। वो मैथ्स पढ़ा रहा था। अभी वीडियो देखकर हैरान होता है। वो कहता है बोर्ड पर ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है यही तो आज का होमवर्क है। वो खुश होकर कहता है इसने कितने अच्छे से समझाया है। ये टीचर कौन है। ये लोग बॉक्स में ढूंढते हैं तो इन्हें कैसेट की बुकिंग स्लिप मिलती है। उसमें मूर्ति नाम लिखा था और साथ में एड्रेस भी लिखा था। वो एड्रेस इनके एरिया से ज्यादा दूर नहीं था। ये तीनों उस टीचर से पढ़ने का प्लान करते हैं। ये उस एरिया में जाते हैं और सबसे पता पूछते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मूर्ति टीचर नहीं स्टूडेंट था। अब वो कलेक्टर है। अभी और उसके दोस्त मूर्ति से मिलने जाते हैं, लेकिन मूर्ति को देखकर ये लोग हैरान होते हैं क्योंकि मूर्ति वो कैसेट वाला टीचर नहीं था। ये लोग वापस जाने लगते हैं। मूर्ति इनसे पूछता है कि क्या बात है। अभी अपने दादा का नाम बताता है और DVD वाली पूरी बात बताता है। मूर्ति वो कैसेट देखकर काफी खुश होता है। वो उन्हें बाला की फोटो दिखाता है जो उसके टीचर थे। अब पास्ट का सीन दिखाते हैं। 1990 में प्राइवेटाइजेशन से इंजीनियरिंग और MBA जैसे कोर्सेज की डिमांड बढ़ गई थी। तब बहुत सारे बिजनेसमैन्स ने कई प्राइवेट स्कूल और कोचिंग खोल दी थी। उन्होंने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया था। अब धीरे धीरे सरकारी स्कूल बंद हो रहे थे क्योंकि कोई स्टूडेंट वहां नहीं जा रहा था। प्राइवेट कंपनी वाले टीचर्स को ज्यादा सैलरी का लालच देकर खरीद रहे थे। इन प्राइवेट स्कूलों और कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा थी, इसलिए गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई करना एक सपना रह गया था। अब तिरुपति त्रिपाठी नाम के बिजनेसमैन को दिखाया जाता है, जो प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। वो न्यूज चैनल में कहता है कि हम सरकारी स्कूल को चलाने के लिए उनमें अपने बेस्ट टीचर भेजेंगे। सारे प्राइवेट स्कूल वाले त्रिपाठी पर गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर त्रिपाठी अपना प्लान बताता है कि वो अपने बेस्ट टीचर नहीं बल्कि थर्ड क्लास जूनियर टीचर्स को भेजेंगे, ताकि सरकारी स्कूलों के बचे हुए बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में आ जाएं। अगले सीन में मूवी के हीरो बाला को दिखाते हैं। बाला एक जूनियर टीचर है। वो रात में अपने घर जा रहा था। तभी उसे उसके स्टूडेंट का फोन आता है। वो स्टूडेंट उसे बताता है कि गुंडों ने उसके साथ 100 रुपए की शर्त लगाकर वॉलीबॉल का मैच खेला, लेकिन अब वो लोग 1000 रुपए मांग रहे हैं। बाला उन गुंडों को 600 रुपए देकर स्टूडेंट्स को वापस लाने लगता है। तभी वो एक स्टूडेंट की चोट देखता है। स्टूडेंट बताता है कि गुंडों ने उन्हें मारा है। अब बाला को गुस्सा आ जाता है। वो सारे गुंडों को बहुत मारता है। अब अगले दिन त्रिपाठी जूनियर टीचर्स की ड्यूटी सरकारी स्कूलों में लगवा रहा था। तब बाला त्रिपाठी से कहता है कि सर, अगर हमने रिजल्ट सुधार दिया तो हमें क्या मिलेगा। त्रिपाठी कहता है कि अगर तुम्हारे सरकारी स्कूल के सारे बच्चे तुम्हारे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो तुम्हें सीनियर टीचर बना दिया जाएगा। अब त्रिपाठी से उसका आदमी कहता है कि आपने ऐसा क्यों कहा। त्रिपाठी कहता है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आ सकता। अब रात में बाला अपने घर जाता है। उसके पापा उसे बाला सर कहते हैं। बाला कहता है कि आप मुझे सर मत बुलाइए। उसके पापा खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं ड्राइवर हूँ, मुझे सबको सर कहने की आदत है, लेकिन जब तुझे सब सर कहते हैं तो मुझे ये सुनकर बहुत गर्व होता है। अब अगले दिन बाला 2 टीचर्स के साथ गाँव के सरकारी स्कूल में जाता है। गाँव का सरपंच बहुत अच्छे से उनका वेलकम करता है। वो बताता है कि त्रिपाठी उसका रिश्तेदार है। अब प्रिंसिपल और बाकी लोग इन टीचर्स को स्कूल का राउंड करवाते हैं। अब बाला एक क्लास में एक लेडी टीचर को देखता है जिसका नाम मीनाक्षी था। बाला के साथ 2 टीचर आए थे, वो भी मीनाक्षी को पसंद करने लगते हैं। बाला को भी मीनाक्षी बहुत पसंद आती है।
अब वो सारे स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अगले दिन बाला स्कूल जाता है, लेकिन वहाँ सारे क्लासरूम खाली थे, वहाँ एक भी स्टूडेंट नहीं था। बाला और टीचरों से पूछता है कि कल इतने सारे स्टूडेंट्स आए थे। प्रिंसिपल बताता है कि सब बच्चे सिर्फ सरपंच के कहने पर पब्लिसिटी के लिए आए थे। सरपंच बस फोटो खिंचवाने के लिए ये सब काम करता है। अब बाला मीनाक्षी से पूछता है कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए। मीनाक्षी कहती है कि पहले स्कूल बंद था क्योंकि टीचर नहीं थे। अब आप लोग आ तो गए हैं, लेकिन आप भी इनको छोड़कर चले गए तो इसलिए किसी को यकीन नहीं है। आप लोग भी कुछ दिनों बाद चले जाओगे। अब बाला मीनाक्षी को चैलेंज करता है कि वो 3 दिन में सारे स्टूडेंट्स को स्कूल ले आएगा। अब बाला एक एक करके सारे स्टूडेंट्स के घर जाता है। स्टूडेंट्स काफी गरीब थे और अपने माँ बाप के साथ काम करते थे। किसी के पेरेंट्स उन्हें स्कूल भेजना नहीं चाहते थे। अब बाला सरपंच के घर जाता है। सरपंच भी कहता है कि उसकी बेटी को जितना पढ़ना था उसने पढ़ लिया। बाला सरपंच से पंचायत बुलाने को कहता है, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ उनके माँ बाप भी आएंगे। अगले दिन गांव वाले पंचायत में आते हैं। अब बाला कहता है कि आप लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते। तो गांव वाले कहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे, पढ़ने के बाद भी तो उन्हें कमाना ही है। सरपंच कहता है गांव के इंस्पेक्टर सुरेश सर हैं, इनकी तनख्वाह 5000 रुपए महीना है। और उस आदमी बल्लू को देखो जो अनपढ़ है लेकिन दारू बेचकर रोज 5000 रुपए कमाता है। यहाँ बिना पढ़ाई लिखाई के लोग ज्यादा कमाते हैं। सारे लोग इस पर ताली बजाते हैं। अब बाला एक मछुआरे की कहानी सुनाता है जो बहुत गरीब था, लेकिन फिर उसने आधे पेट रहकर भी अपने बच्चों को पढ़ाया। उसका सबसे छोटा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था। आगे जाकर वो एक महान वैज्ञानिक बना और वो थे हमारे APJ अब्दुल कलाम सर। अब बाला सरपंच से कहता है कि इंस्पेक्टर को आपने सर कहा और बल्लू को आपने नाम से बुलाया। इज्जत कमाने के लिए पढ़ना जरूरी है। इस बार गांव वाले ताली बजाते हैं और सब अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीनाक्षी बाला से इम्प्रेस हो जाती है। अब अगले दिन सारे स्टूडेंट्स स्कूल आते हैं, फिर सारी क्लासेस लगने लगती हैं। एक दिन बाला कहता है कि सबके होमवर्क में हैंडराइटिंग एक ही क्यों है। तब एक लड़का बताता है कि सबने अपना होमवर्क सत्तू से करवाया है। प्रिंसिपल बाला को बताता है कि एग्जाम से एक दिन पहले सत्तू के पेरेंट्स जहर खाकर मर गए थे। तब से सत्तू अनाथ हो गया और उसे नशे की लत पड़ गई। उसने स्कूल आना छोड़ दिया। बाला सत्तू को कहता है कि मैं रोज तुम्हें 30 रुपए दूंगा अगर तुम स्कूल आओगे। अगले दिन से सत्तू भी स्कूल आने लगता है। अगले दिन बाला 2 क्लासेस को मिलाकर उनकी फिजिक्स की क्लास लेता है, लेकिन आधे स्टूडेंट्स क्लास में पीछे खड़े हो जाते हैं। बाला पूछता है क्या हुआ। तब बैठे हुए बच्चे कहते हैं कि वो हमारे साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि वो नीची जाति से हैं। तब बाला खड़े हुए स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर कर देता है और बैठे हुए स्टूडेंट्स को एक टॉपिक पढ़ाता है। फिर वो बैठे हुए स्टूडेंट्स को बाहर कर देता है और बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स को बुलाकर दूसरा टॉपिक पढ़ाता है। फिर वो कहता है कि कल मैं दोनों टॉपिक्स का टेस्ट लूंगा। सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये गलत है। तब बाला कहता है कि तुमको इस बात से तकलीफ है कि मैंने एक टॉपिक का तुम लोगों में बंटवारा कर दिया, लेकिन कितने सालों से तुम लोग जाति के नाम पर इंसानियत का बंटवारा कर रहे हो। अगर जॉब में तुम्हारा बॉस कोई दूसरी जाति का हो तो क्या तुम जॉब छोड़ दोगे? क्या तुम्हें मेरी कास्ट पता है? जब ऊपर वाले ने बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया तो तुम क्यों कर रहे हो? टेस्ट तो मैं लूंगा। अब स्टूडेंट्स की आंखें खुल जाती हैं। वो सॉरी कहते हैं और एक दूसरे से टॉपिक पढ़कर टेस्ट देने को रेडी हो जाते हैं। यह देखकर मीनाक्षी बाला को पसंद करने लगती है। एग्जाम के बाद सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास से पास होते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। स्कूल में सेलिब्रेशन मनाया जाता है। वहाँ त्रिपाठी भी आता है। बाला त्रिपाठी से कहता है कि सर मैंने आपको वादा किया था ना, अगले साल सब बच्चे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। त्रिपाठी बाला का कॉलर पकड़कर कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। ये कचरे में रहने वाले सब गलती से पास हो गए। मैं स्कूल बंद करवाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे प्राइवेट स्कूल के कस्टमर कम हो गए। वो बाला को अपने स्कूल में पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए सैलरी का ऑफर देता है, लेकिन बाला मना कर देता है और अपनी शर्ट से त्रिपाठी का लोगो फाड़कर उसे दे देता है। अब त्रिपाठी वापस जाकर मिनिस्टर को महंगी कार गिफ्ट करता है और ऑपोजिशन लीडर को भी अपने साथ मिला लेता है। सरकार तुरंत नए सरकारी टीचर्स की भर्ती करने और सरकारी स्कूलों में पोस्टेड प्राइवेट टीचर्स को वापस बुलाने का आदेश निकाल देती है। बाला की नौकरी चली जाती है। उसके पापा को भी जॉब से निकाल देते हैं। अब मीनाक्षी अपनी माँ के साथ कुछ काम से गांव से बाहर चली जाती है। अगले दिन सरपंच और उसके आदमी देखते हैं कि सारे बच्चे कहीं जा रहे थे। ये सब उनके पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि एक खेत में बाला एक झोपड़ी बनाकर सारे स्टूडेंट्स की क्लास ले रहा था।
सरपंच अपने गुंडे भेजकर वो झोपड़ी तोड़वा देता है। बाला को गुस्सा आता है, वो सारे गुंडों की पिटाई कर देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले बाला को पकड़कर थाने ले जाते हैं। वहाँ ये सब बाला को बहुत मारते हैं। अब सारे स्टूडेंट्स थाने के बाहर पहुँच जाते हैं। पुलिस के भगाने पर वो वहाँ तोड़फोड़ कर देते हैं। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और सरपंच आकर सारे बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं। अब त्रिपाठी फोन पर सरपंच को कहता है कि बाला को बेइज्जत करके गांव से बाहर निकाल दो। सरपंच गांव में अनाउंस करवाता है कि बाला ने खेत हड़पने की कोशिश की, मार पिटाई की और बच्चों को दंगा करने के लिए भड़काया, इसलिए उसे गांव से बाहर किया जाता है। फिर पुलिस आकर बाला को वहां छोड़ देती है। बाला अपना सामान लेकर जाने लगता है। सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अपने बच्चों को मना कर देते हैं। तभी सत्तू आता है और बाला के पास आने की कोशिश करता है। गुंडे उसे रोकते हैं। सत्तू जोर से चिल्लाता है, क्या सबकी इंसानियत खत्म हो गई है? सर ने हमारे लिए ही तो सब कुछ किया। सड़क बहुत तेज धूप में तप रही थी। बाला नंगे पैर चल रहा था। यह देखकर सत्तू हैंडपंप से पानी चलाता है, जिससे पानी बहते हुए जाकर बाला के पैरों में लगता है। उसे राहत मिलती है। वो बेहोश होने वाला था। तभी एक स्टूडेंट आता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे अपने हाथों से चप्पल पहनाता है। उसका बाप कहता है कि बेटा ऐसा मत कर, सरपंच हमें गांव से निकाल देगा। तो वो लड़का कहता है कि मैं उनसे नहीं डरता, बाला सर ही मेरे भगवान हैं। अब सारे स्टूडेंट आते हैं और बाला को बस में चढ़ा देते हैं। बाला वापस अपने घर आ जाता है। अब मीनाक्षी बाला को फोन करती है। बाला मीनाक्षी से कहता है कि अब सब खत्म हो गया, मुझे भूल जाओ, और फोन काट देता है। मीनाक्षी उदास रहने लगती है। नए टीचर स्कूल नहीं आते, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। इधर बाला को कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। उसके पापा भी उदास रहते हैं। एक दिन बाला बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ा रहा था। तभी वहाँ मीनाक्षी आ जाती है और उसकी माँ से कहती है कि आपके बेटे ने मुझसे शादी का वादा किया था। इसके बाद बाला के घर वाले मान जाते हैं और मीनाक्षी भी उनके साथ रहने लगती है। एक दिन मीनाक्षी बाला से कहती है कि हमारे स्टूडेंट्स का क्या होगा, सब आप पर भरोसा करते हैं, आप हार नहीं मान सकते। बाला एक शादी देखता है जहाँ एक आदमी वीडियो बना रहा था। तभी बाला को एक आइडिया आता है। ये दोनों गांव जाकर मूवी थिएटर वाले से बात करते हैं। वो आदमी अभी के दादा थे। वो बच्चों की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और पूरे गांव में अनाउंस होता है कि शाम 6 बजे से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए थिएटर में फ्री मूवी लगी है। सारे स्टूडेंट्स शाम को हॉल में आते हैं और फिर बाला की वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है। बाला कहता है कि आपको डेली ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए पढ़ाया जाएगा। वो उन्हें कहता है कि 12th के साथ उन्हें इंजीनियरिंग एंट्रेंस में भी सेलेक्ट होना है। अब बच्चे रोज थिएटर पढ़ने के लिए आते हैं। बच्चों की पढ़ाई में कुछ डाउट्स भी होते हैं। उन्हें क्लियर करने के लिए बाला भेष बदल कर हर संडे गांव में नाटक करने के बहाने आता है और नाटक के बाद रात में थिएटर में बच्चों को पढ़ाता है। एक दिन त्रिपाठी एक एग्जाम सेंटर में होता है। गांव के बच्चे एग्जाम देकर निकल रहे होते हैं। बच्चे उससे कहते हैं कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। अब त्रिपाठी एक आदमी को बाला को ढूंढने के लिए भेजता है। वो आदमी बाला को थिएटर वाले को रिकॉर्डिंग्स देते हुए देख लेता है। वो थिएटर वाले का पीछा करता है। थिएटर के अंदर आकर वो देखता है कि बाला की वीडियो क्लासेस चल रही होती हैं। वो ये बात त्रिपाठी को बता देता है। त्रिपाठी सरपंच को फोन लगा के कहता है कि कल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, तुम्हारे गांव के बच्चे वहां नहीं पहुंचने चाहिए। अब तक सरपंच का दिल भी बदल चुका था। वो त्रिपाठी से कहता है कि नाइंसाफी करने की भी एक लिमिट होती है, तुम बहुत घटिया इंसान हो। अगले दिन बच्चे बस में एग्जाम देने जा रहे थे। तभी त्रिपाठी के गुंडे बस को रोक लेते हैं। वो बस के अंदर जाते हैं, लेकिन बस में ही बाला भी बैठा था। वो गुंडों को बहुत मारता है, लेकिन बस थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है क्योंकि एक गुंडे ने बस के पेट्रोल टैंक में मिट्टी भर दी थी। अब बाला उम्मीद हार जाता है। तभी वहाँ से कुछ किसान बैलगाड़ी से अनाज ले जा रहे थे। बाला उनसे रिक्वेस्ट करता है कि बच्चों को एग्जाम सेंटर तक छोड़ दो। किसान कहते हैं कि अनाज तो हम कभी भी ले जा सकते हैं, लेकिन अभी हम कुछ स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल सकते हैं। सारे किसान अपने अनाज की बोरियां उतार कर बैलगाड़ी में स्टूडेंट्स को बैठा लेते हैं। सब लोग एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स अच्छे से एग्जाम देते हैं। अब रिजल्ट वाले दिन सारे स्टूडेंट्स एक आदमी को सारे रोल नंबर्स देते हैं। वो आदमी पेपर से देखकर सबका रिजल्ट बताता है। सभी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी रैंक आती है। अब प्रेजेंट में अभी उस कलेक्टर से पूछता है कि क्या सभी 45 स्टूडेंट्स ने टॉप किया था। तब कलेक्टर कहता है कि हम 45 नहीं 46 थे। और इसी के साथ यहाँ पे एक सस्पेंस रिवील होता है।
जब वो आदमी पहली रैंक चिल्लाता है एएस मूर्ति फर्स्ट रैंक, तब हमें पता चलता है कि सत्तू का नाम एएस मूर्ति है और प्रेजेंट में वो कलेक्टर आईएएस ऑफिसर ही सत्तू है, यानी एएस मूर्ति। उसी ने अभी के दादा को बाला की सारी टेप रिकॉर्डिंग्स दी थी। अब दिखाते हैं कि त्रिपाठी सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को पढ़ाई का खर्चा उठाने का लालच देता है, उन्हें पैसे देकर अच्छी जॉब लगवाने का वादा देता है। अब दिखाते हैं कि त्रिपाठी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पोस्टर्स में सारे स्टूडेंट की फोटोज लगी थी, जैसे कि सारे बच्चे उसी की कोचिंग में पढ़े थे। अब त्रिपाठी बाला से कहता है कि देखा, मैं जीत गया। बाला कहता है कि आपने लाखों रुपए खर्च करके इन बच्चों की रैंक खरीदी है और आपको लगता है कि आप जीत गए, ये आपकी गलतफहमी है। यह बोलकर बाला वहां से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि बाला ने ही सारे स्टूडेंट्स को त्रिपाठी का ऑफर मानने के लिए कहा था, क्योंकि त्रिपाठी ईगो में आकर बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रहा था। बाला कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम सब सक्सेसफुल हो और अपनी तरह बाकी बच्चों को भी फ्री में पढ़ाओ। अब सत्तू त्रिपाठी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उदास होकर इंटरव्यू देता है कि वो त्रिपाठी की कोचिंग में पढ़ा था। अब बैकग्राउंड में आईएएस मूर्ति बताता है। उसके बाद बाला सर वहाँ से चले गए। अब वो थिएटर दिखाते हैं जहाँ फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा था और बाला के पढ़ाए हुए सारे स्टूडेंट्स फ्री में वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। अब ऊटी का सीन दिखाते हैं जहाँ एक गरीब बच्चा जमीन में पड़े कुछ क्वेश्चन पेपर उठाता है और उन्हें सॉल्व करने लगता है। तब एक आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो? वो बच्चा कहता है हाँ। तो वो उस बच्चे को कुछ किताबें दिलवाता है और यहाँ दिखाते हैं कि ये आदमी ही बाला सर है। इसी फाइनल सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक मस्ट वॉच मूवी है। ये हमारे देश के टीचर्स के लिए एक ट्रिब्यूट है। इसमें धनुष की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।